जलेबी खाते 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 जब मंजू ने ऐसे देखा ना था, तो कोठी की दीवार के बराबर में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल ही थी वो खड़ी हुई, दांत उसके। उन्होंने देखा उसके बाल भी अजीब से थे, खाकी खाकी से कलर के बाल थे और काली ड्रेस। जो देखे उसके पैर उसके यूं थे। और गाइस देखो पीछे से कोयल की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं और माई ऑफिस से आ गए हैं, आके जस्ट हम बैठे हैं अभी पंखे के नीचे। अभी मार्च का महीना चल रहा है और देखो गर्मी कितनी आ गई है। आती इतनी गंदी वाली गर्मी लगती है। और नहीं तो पहले पता है क्या होता था, होली आती थी 13 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, उसके बाद पंखे चलते थे। गर्मी भी उसके बाद ही, होली के बाद ही आती है ज़्यादातर। अब देखो होली 3 तारीख को ही आ गई और अब गर्मी शुरू हो गई। हमने सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए, अपना पैक वैक करके अपना बेड में रख दिए, बेड के अंदर लगा दिए सारे। अलमारी में भी कम जगह घिरेगी, काफ़ी सही रहेगा। तय बना के अपने गर्मियों वाले पतले पतले हल्के हल्के कपड़े तय बना के लगा के रख दिए मैंने। आती ये भी फ़ोन में लग गई है। मैं तो व्लॉग बना रही हूँ भाई, देखो मैं तो फ़ोन चलाती नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ। सबको एंटरटेनमेंट करने का काम है मेरा, कुछ चला। तो अभी मम्मी घर पे है नहीं, पापा हैं घर पे। मम्मी आंटी के साथ बाहर गई हैं, कीर्तन वीर्तन कुछ होगा। मन करे तो खाने पीने का ध्यान दे अपना। अरे तो मैं जिम जाऊंगी, मेहनत करूंगी, पसीना आऊंगी तो मेरे को फिर भूख अपना आप लगने लगेगी। अभी देखो क्या है, मेरे को कभी कभी भूख लगती है इतनी तेज कि मैं खाती रहती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूख ही नहीं लगती मेरे को। आज भी 3 रोटी दी थी तुमने, 1 ही रोटी खाई थी बस। अब मैं बताऊँ वो सॉरी 2 रोटी खाई, 1 रोटी बच गई। मैं बताऊँ ना भूख कैसे लगेगी। सुबह उठो 5 बजे, मुझे भी उठा और पार्क में चला करेंगे गाइस वॉक करने। पार्क गाइस को फिट करने की बात चल रही है, लेकिन ये जिम करेगी कह रही है। देखो लेकिन जिम करने से क्या फायदा? जिम में हम पैसे देते हैं ना, तो हमें ये रहता है कि हमने पैसे दिए तो हमें कैसे भी करके अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। खाना पीना, खाने पीने पे ध्यान देना है। तो पैसे नहीं दे सकती? मैं कर पाऊंगी। अपने बाप से पूछ लो, हमसे मत कर। हिम्मू भी तो कर रहा है, वो कितना पतला था, हम उससे भी अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। हिम्मू तो जा ही नहीं रहा। मैं जाऊंगी, मैं तो वही कंटिन्यूसली जाऊंगी। अभी तुम आलू मटर बना रही हो, तुम तो फिर से रोटी बनाएगी खुशी। आलू मटर बना रही हो? अच्छी बनाती है। आलू मटर क्यों बना रही हो? आलू मटर बनाओ। अभी तो कड़ी चावल की बात चली थी। कल बनाएंगे। गाइस देख रहे हो कैसे लड़ रही है? आलू मटर की मन कर रहा है। आलू मटर खाएंगे। तुमने उस दिन भी ऐसे किया था, तुमने उस दिन आलू के पराठे खोल के बैंगन खिला दिया था, आज तुमने कड़ी चावल खोल के आलू खिला रही हो। हाँ, मुंह में पानी आ जाता है फिर। मेरा ऐसा ही है। तो गाइस मैं ना जिम जाने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी मम्मी पापा मना कर रहे हैं जिम जाने के लिए। कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब तू पतली है ना, कुछ नहीं कर पाएगी तो डंबल नहीं उठा पाएगी। नहीं उठा तो सीधा जाके कि डंबल उठाने खाते हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ चीजें आ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। अब डंबल एक थोड़ी ना एक दिन में मैं सारी चीजें उठा लूंगी, हैवी बर्डन लूंगी अपने सर पे। धीरे धीरे होता है सब कुछ। गाइस हमारे यहाँ होली पे गुंजिया बनी थी ना, तो अभी तक खा रहे हैं हम लोग। अभी तक डब्बा भर के रखी हुई। खाली गुंजिया बनाई। मैंने बहुत कम मसाला भरा था ना, तो गुंजिया ऐसे खाली निकल रही है। गुंजिया के अंदर हवा भरी हुई है। तो पागल है, ठंडा पानी पी रही है फ्रिज से निकाल के। टमाटर अभी देख लिया था हमने, ठंडा पानी भर के पिया तूने एकदम खोलता हुआ। नुकसान दे जाएगा तेरे को। गाइस पता है अभी मार्च का महीना चल रहा है, अभी होली आई, होली आके चलेगी और भाई एकदम से इसको लग रहा है कि गर्मी आ गई है तगड़ी वाली। फ्रिज में पानी रख दिया भर के इसने, और निकाल के जमा के पी रही है खूब। गाइस गर्मी हो रही है ना इसलिए। तो गाइस फाइनली हम दूसरा टीवी लेने जाएंगे कल, क्योंकि हमारा जो टीवी था वो खराब हो गया है। हमने 2 बार ठीक करा लिया, अब उसको दोबारा ठीक कराएंगे, इतना पैसा उसमें फूकेंगे। इससे बढ़िया कि नया टीवी ले लेते हैं। अब नया टीवी जाएंगे लेने के लिए कल। मैंने सोचा पहले ऑनलाइन मंगा लूँ, ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो नहीं पा रहा। तो अभी हम जाएंगे ऑफलाइन ही लेंगे, जाएंगे दुकान से लेंगे कोई अच्छी सी, देखते हैं कोई बढ़िया सा टीवी लेके आएंगे। क्योंकि टीवी के बिना इतना शान सा हो गया है, घर सन्नाटा छाया हुआ है पूरे घर में। फ़ोन भी कब तक चला लेगा कोई इंसान, कितना फ़ोन चला लेंगे, फ़ोन चला के पागल हो जाएंगे। थोड़ा सा टीवी देखेंगे, थोड़ा ठीक लगेगा, माइंड रिलैक्स होगा। गाइस मेरे ऑलमोस्ट जितने भी ब्लॉग होते हैं ना, सारे रात के ही होते हैं, शाम के। आपको दिन बहुत मुश्किल ही दिखेगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि पूरा दिन मैं ऑफिस में रहती हूँ ज़्यादातर। घर पे मैं शाम को ही आती हूँ, तो शाम को ही बना पाती हूँ। मतलब दिन का माहौल अलग ही होता है। संडे को रियली मेरा ब्लॉग आता है ना, तो उसमें थोड़ा दिन वगैरह मैं दिखा देती हूँ दिन का, क्योंकि सुबह उठते ही मैं क्या ही व्लॉग बनाऊंगी। ऑफिस में फोन तो सबमिट हो जाता है, ऑफिस में भी कुछ मैं बना नहीं, सीधा ऑफिस में जब लॉग आउट होता है उसके बाद हमें फोन मिलता है, और लंच में फोन मिलता है। तो पूरे दिन हम फोन नहीं चलाते,
उसके बाद से मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ, बाकी दिन में तो कुछ बनता नहीं है। जो अरे खुल नहीं रहा गेट, कौन है? अरे गेट ही नहीं खुल रहा, खुल गया। तो कौन है? तो गाइस अभी खाना खा लेते हैं, सब्जी दही रोटी। और ये सुबह जो मेरे ऑफिस का पराठा बच गया था एक वो है। हम कल टीवी लेने जा रहे हैं। कहाँ पे? दुकान पे। हम आई, तेरी टॉप दिखा दे बस, दिखा। अरे ये जेठालाल लग रही है, देखो जेठालाल पहनता है ऐसी। ठीक है तो चली जाऊंगी। तो गाइस पापा आ गए हैं, पापा आ गए हैं। दिलशाद कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, जब जंगल ही जंगल था वहाँ चुड़ैलों का आतंक था। गाइस को पता ही नहीं दिलशाद कॉलोनी कौन सी जगह है। गूगल में सर्च कर लो, दिलशाद कॉलोनी दिल्ली। किसी ज़माने में चुड़ैलों का आतंक हुआ करता था। हाँ तो एक बार क्या था, जो मेरी बड़ी बहन है नजफगढ़ वाली, मतलब पुरानी सिंहपुरी से नई सिंहपुरी जाने के लिए हमें दिलशाद कॉलोनी को क्रॉस करना पड़ता था अंदर से जंगल में। जो मंजू है बड़ी बहन, तेरी बुआ, वो आई ही होगी हमारी दुकान पे नई सिंहपुरी। उस टाइम हलवाई की दुकान हुआ करती थी, तो हमारी दादी बैठती थी। जलेबी मिठाई लड्डू जो भी आता था तो हमारी जो दादी थी किसी न किसी को कभी लड्डू दे देती थी, कभी जलेबी दे देती थी। मंजू शाम के टाइम आई थी दुकान पे, तो बाहर भट्टी लगा के जलेबी दूध ऐसे ऐसे। हाँ, चाचा ने कहा ले बिटिया जलेबी खा। जलेबी लेके और वो खाते खाते चल पड़ी उधर दिलशाद कॉलोनी वाले रास्ते में। वहाँ था चुड़ैलों का आतंक। सच में चुड़ैल होती थी क्या पहले? हाँ हाँ, वो बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम 35-40 साल पुरानी बात है। तब तो मैं थी जंगल ही नहीं। जंगल था उस टाइम दिलशाद कॉलोनी में, कोई नहीं था, कोई भी एक भी घर नहीं था। शाम का टाइम था, वो जलेबी खाते खाते कदम से कदम बढ़ाया जा रही थी, खुशी के गीत गाए जा रही थी। हाँ एक घर था वहाँ, एक कोठी थी बस पूरे जंगल में, सिर्फ एक ही कोठी थी और उसमें भी कोई रहता नहीं था। ताज्जुब की बात, उसके जो जिसका घर था वो कोठी थी, वो कहीं विदेश में रहते थे। उस कोठी की चौकीदारी एक चौकीदार करता था और वो भी अंदर ही पड़ा रहता था कोठी। जलेबी खाते 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 जब मंजू ने ऐसे देखा ना था, तो कोठी की दीवार के बराबर में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल ही थी वो खड़ी, दांत उसके। उन्होंने देखा उसके बाल भी अजीब से थे, खाकी खाकी से कलर के बाल थे, क्या पता फॉरनर हो। और काली ड्रेस। और प्रैंक कर रही हो। मंजू ने जो देखे उसके उल्टे। पैर उसके यूं थे। और ओए मंजुआ ने मेरे को बताई थी ये कहानी जब मैं उनके यहाँ रहने गई थी बचपन में। कहानी है, बचपन में जब मैं उनके यहाँ रहने गई थी तो तब बताया था। मंजू ने जो देख के दौड़ जो लगाई है सीधा उस टाइम 1 मिनट के अंदर घर पहुंच गई हूँ। उनने जो दौड़ लगाई उसे देखते ही, तो भैया वो सीधा घर पहुंची और घर पहुंच के फिर सबको बताया। तो हमारी माँ क्या कहती, अरे तूने रास्ते में जलेबी क्यों खाई? वो जलेबी खाने आई थी चुड़ैल जलेबी खाएगी, वो मुझे ही खा जाती हो। हमारी माँ कह रही कि उसके लिए उसकी तरफ जलेबी फेंक देती। डर के मारे कौन जलेबी फेंक रहा, उसकी हवा खराब। और जो हाथ में जलेबी थी तो वो फेंक भाग दी, खा ली होगी भूत ने खा ली होगी। फिर वो मतलब वो अकेली दिखी वहाँ पे पूरे सुनसान जंगल पे। और पता है इसमें रजिस्ट्रेशन कर लो अपना। सुन ले, मैं भी डरता था पुरानी सिंहपुरी से नई सिंहपुरी आने में। तो मतलब वो बहुत कम लोग घूमते थे क्या वहाँ? हमारी माँ हमें डोलची दे देती थी, ये ले 2 किलो की कि दूध लिया। तो गाइस ये थी पापा की हकीकत की कहानियां जो उन्होंने बताई, मतलब पापा की फैमिली की पूरी हकीकत की कहानियां। हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं होता ऐसा इंटरेस्टिंग सा। तुम्हें तो अटैक आ जाएगा फटाफट अगर ऐसे कुछ हो गया तो। नहीं आएगा, हम तो फिर भी जी लिए। बुआ बोलेंगी यही तो मेरी कहानी बता रहे। बुआ पहले हमें बता चुकी है कहानी, जब उनके यहाँ रहने जाते थे ना तब वो हमें कहानियां बताती थी, रात को सोते थे ना बता बता के सुलाती थी वो। आज के टाइम में तो ना कोई अच्छी सी गेम खेलता ना कुछ है इंटरेस्टिंग सा, सब फोन में लगे रहते हैं, पबजी खेलते हैं आधे लोग रील में लगे रहते हैं। मम्मी जैसे कि मम्मी रील देख रही है जैसे कि अंदर बैठ के। गाइस तिजोरी में से निकला है चिप्स, ये गाइस मैंने फाड़ लिया। तूने मेरे से पूछे बिना मेरे चिप्स निकाल लिया मेरी तिजोरी में से। तू मेरे से पूछे बिना खा रही है और मेरे को दे दो। मेरा ही तो चिप्स था, मैंने मंगाया था ये। देखो हमने ना चिप्स मंगा के तिजोरी में रख दिए थे। अब बोल तेरे चिप्स तू पागल है क्या? मेरे को मेरे चिप्स मुझे ऐसे दे रहा है तू? मैंने तो मंगाया था ये। चिप्स ले और ले पिक्चर। इस तरीके से नहीं, मैं पूरा खाती हूँ पैकेट के अंदर। मेरा चिप्स खाने जा रहा है, चल
अरे ला पानी पूरी बनाऊंगा इसकी मैं। अबे चिप्स की कहाँ बनती है? ऊपर से डालूंगा चौट पपड़ी वाली। सेटअप तो बना दी। गाइस हिम्मू कुछ करने की कोशिश कर रहा है। गाइस देखो ये कुछ अलग सा कर रहा है ये हिम्मू। अभी करूंगा मैं। ये इन सब चीजों को कुछ बना रहा है। बिस्तर पे गिर जाएगा कहीं और जाके कर। गाइस ये हिम्मू गोलगप्पे का ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। चाट पापड़ी चाट पापड़ी बना रहा है हिम्मू, चाट पापड़ी। तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है। ठीक है ना, कितना गड्ढा करेगा तू? ऐसे कर। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उस तो- गड्ढे में गिर जाता है। तो इसमें गिर मत जाइयो। आलू ले लेते हैं, चालू बेटा। ये डालते हैं हम घरेलू चीज। ये एक एक करके क्या point तो में सब्जी डाल रहा है इसके अंदर। अरे हटा, जो घर में खाओ। हाँ, दही ले लेते हैं, अंदर डालेंगे थोड़ी थोड़ी। अब आएगी मेन चीज, धमाल, टोटल धमाल। एक करके डालो। मैं कैसे खाऊंगी? अरे किस तरीके से कर रहा है तू? बाहर गड्ढे के अंदर तो जा नहीं पा रहा। सुरंग भर रहा हूँ क्या मैं? करने दे मुझे, या मुझे मजदूर समझ लेते हैं ना। चिराई कर ले, ये कर ले। और अब ले लेते ये लेज। लेज क्यों ले रहे? नमकीन नहीं है अपने पास अभी। ये ऐसे करो ऊपर। तो गाइस ये हिम्मू के हाथ की चाट जो मिलेगी 50 रुपए की। हिम्मू तो यही बन जा भाई। ये वो एक काम करते चाट का बिजनेस खोलते हैं। बिजनेस कराएंगे। हाँ वो सही रहेगा हम ना चाट का बिजनेस खोलेंगे और 50 रुपए की प्लेट देंगे। भाई ये भाई इतने जितना ये तू प्लेट बना रहा है ना 50 रुपए की बिक जाएगी हमारी चाट भंडार हिम्मू के नाम से। और ये ना 50 रुपए की बिकेगी और खूब खाओ। 50 रुपए में अनलिमिटेड खाओ और फिर पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे। छी हाथ धो ली तो तूने। और क्या ना आया हूँ मैं, ऊपर से डले। कह रहा है। चलो अब मैं से खा लेती हूँ। चल ठीक है, थैंक यू बनाने के लिए मेरे लिए। अब हट जा तू। गाइस अब मैं से खा लेती हूँ, अब हम इसे ये सब मैं खा लेती हूँ। अब रखा नहीं, मेरी हो गई ना, मेरी तो बनाई है तूने। 50 रुपए पत्ता है, ला 50 रुपए भर। पागल है कि तू अरे तो 50 खूब बोल रही थी 50 रुपए बेचूंगा, बेच रहा हूँ मैं। तो घर के लिए घर वालों के लिए घर वालों फ्री। का ही बेचूंगा पहले। गाइस घर वालों के लिए फ्री घर है। वालों के हुए चुनो मैं। घर वालों के लिए फ्री गाइस है। मैं खा के देखती हूँ। चल तेरा मुंह है अभी इतना बड़ा, तू खा ले। कितना सा मुंह है मेरा। कैसे जाएगा मेरा मुंह मेरा? खा अब बता कैसा है। जा चल। बता ठीक है, बता खाने में ठीक लग रहा था? मस्त लगे। तो खा होती लेती ना। हूँ। गाइस ठीक बोल रही है भाई, खा लेते हैं फिर। तो क्या यानी कि मैं जैन जब खाओगे तो उसे चखाओगे। ठीक है। जो अभी एक्सपेरिमेंट होता है पहले वहीं पे होगा, अच्छा। अच्छा लगेगा। तो गाइस इसी के साथ मेरा ब्लॉग खत्म होता है। और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना गाइस। अभी करो क्लिक। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।